कुछ क्वेश्चन जो बेसिकली जो बहुत ज्यादा आए हैं उसमें मैं पहले पूछ रहा हूँ। एक तो ये आपका मैंने नंबर दे दिया है सामने 9689453456। और दर्शकों एक तो ये भी पूछ रहे हैं अपना किरण जी की आपकी जो बुक्स हैं वो कहाँ से मिल सकती हैं? वो मेरे ही पास मिलती है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके हम जो किताबें है मेरी वो ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन उसका पैसा जमा करना होता है और फिर हम पूरे भारत में भेजते हैं। तो महाराष्ट्र के बाहर 380 लगता है, 380 रुपीज कुरियर के साथ, और महाराष्ट्र में 350 रुपए लगते हैं। हम कहते हैं एक बार पढ़ो तो सही, लाइफ बदल जाएगी। जी दोस्तों, तो आपके स्क्रीन पे किरण जी का ये व्हाट्सएप नंबर है, एक ही तरीका है, आप उनसे डायरेक्टली इस पे करेंगे तो आपको बुक्स भी मिल जाएंगे, उनका किट भी मिल जाएगा। अच्छा, मेन जो क्वेश्चन मेरा भी है किरण जी, और दर्शकों ने भी बहुत पूछा ये, और भी बड़े बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मेरा भी सबसे पहला सवाल ही यही था। ये कह रहे हैं गौरव दाहरा जी, there is a lot of confusion with regards to enema. Some naturopaths are in favor of enema and some naturopaths are not in favor. It gets really confusing what to do. So basically जैसे पिछले हफ्ते मेरे चैनल पे डॉक्टर पांडे रेगुलर आते हैं, तो उसमें भी किसी ने यही सवाल किया था कि एनीमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरा भी और डॉक्टर पांडे का भी ये पर्सनल व्यू है कि एनीमा लेना चाहिए इमरजेंसी केसेस में। तो आप रेकमेंड कर रहे हैं, तो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए, तो आप रेकमेंड जो कर रहे हैं वो किस मतलब कहीं से क्या उसका रेफरेंस है, कैसे है उसका? जवाब दूं? जी जी। एक बात ध्यान में रखो, कुछ बातें हम डायरेक्ट लाइव नहीं बोल पाते। इसका कारण है कि कुछ लोग जो होते हैं प्रोफेशनल होते हैं, उनके बारे में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि जिनसे रिजल्ट मिलते हैं वो फॉलो कीजिए। हमारे पास आज हजारों रिजल्ट मिल रहे हैं, किसी को भी पूछिए कुछ साइड इफेक्ट है। मैं खुद 8 साल पहले संधिवात जो कभी ठीक नहीं होता है, 12 महीना का सर्दी था, जो रोज मुझे सर्दी रहती थी, नाक से पानी बहता था। तो 13 साल मैंने संधिवात और सर्दी का प्रॉब्लम सहन किया है। जैसा स्पेशलिस्ट एमडी डॉक्टर समझाते थे वो सब दवा लेता था, कहीं से भी रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं भगवान को कहता था मैंने आज तक नॉनवेज नहीं खाया, कभी मैंने व्यसन नहीं किया, कभी मैंने कुछ भी नहीं उल्टा पुल्टा किया, मैं किसी के खिलाफ गलत भी नहीं सोचता हूँ। तो इतनी सारी बीमारियां मुझे ये इतने कम उम्र में कैसे? किसी भी डॉक्टर की दवा काम नहीं आई। पर जैसा मैंने एनिमा किया, उपवास किया, रसार किया, तो 10 दिन में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आज मुझे 8 साल हो गए, एक भी दवा नहीं। तो मेरे भाई मुझे कहा क्या हो गया है? मैं तो आपको सामने हूं, मैं कह रहा हूं कि आप करके देखो, 15 दिन एनिमा करके देखो। 15 दिन आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एनिमा सादे पानी का करना है, कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं करना, सीधा करना है। आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये केवल मलाशय को क्लीन करने के लिए है। ब्रिटेन में सर्च किया गया था, 90% लोगों की जो बीमारी, अस्पताल में सर्च किया, एक अस्पताल में 90% लोगों की जो बीमारी थी वो नाम अलग अलग थे, पर कारण एक ही था कि मलाशय में जमा हुआ जो कूड़ा है, ये जो मलाशय है बढ़िया, इसमें जमा हुआ जो गंदगी है, वो गंदगी इतना गाढ़ा हो चुका था तो वो चक्कू से कट करके निकालना पड़ा। ये गंदगी सभी रोगों का कारण था। तो मैं कहता हूं ये सड़ा हुआ मल निकलने के लिए समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये निकालने के लिए 15 दिन आपको रोज एनिमा करना है, आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक जगह पे ज्ञान नहीं चलता, श्रद्धा रखो, रिजल्ट चाहिए करके देखो, नहीं रिजल्ट मिलता है आपको तो छोड़ दो, उनकी बात मानो, मैं कहा मना करता हूं। पर आप बिल्कुल एनिमा 15 दिन सुबह शाम कीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। पानी उतना जाने दो जितना शरीर एक्सेप्ट कर रहा है, निकाल डालो। तो एनिमा के बारे में अगर किसी की गलतफहमी है, किसी के दिमाग का जो कूड़ा कचरा निकल नहीं रहा है, तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप करके नहीं देखते हैं तब तक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। ये रास्ता जो है ये अपनाने का है, अनुभव का है, ज्ञान का नहीं है। ज्ञानी बहुत बैठे हैं, वो समझाने का काम करते हैं, मेरा काम है करके देखो, रिजल्ट अपने आप सामने आ जाएंगे। बिल्कुल एनिमा रोज कीजिए, और जो मैंने नली बताई है वो नली इस्तेमाल करो, आपके एनस पॉइंट को या मलाशय को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई चिंता मत कीजिए। ऐसी नली जो हमने बताई है वो इस्तेमाल करो।
तो ये सब दिमाग से हटा दो, बिल्कुल एनिमा कीजिए। जी बिल्कुल किरण जी। सो अभी सवाल बहुत सारे आए हुए हैं, बहुत बड़े सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। सो दर्शकों, आज तकरीबन 250 से 300 लोग ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उस टाइम पे लाइक कर दिया करें, सो यूट्यूब जो है और लोगों तक वीडियो पहुंचाता है। सो अभी हमारे पास तकरीबन 250 से 300 लोग मेरे ख्याल से जुड़ चुके हैं किरण जी अभी तक। और ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, नेपाल और मैं ये देख रहा हूँ कि मिडिल ईस्टर्न कंट्री से भी काफी लोगों ने कमेंट किया है। सो और सब लोगों का, मोस्टली लोगों का यही आ रहा है कि बहुत अच्छा है। और ये गौरव जी, आपने फिर से वही सवाल पूछा है कि ये बुक अमेजन पे नहीं है। अभी किरण जी ने बताया है कि आपको व्हाट्सएप पे करना पड़ेगा उनको और वो भेजेंगे। क्यों किरण जी, व्हाट्सएप अमेजन पे तो नहीं है ना आपकी बुक? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास पीडीएफ कोई नहीं। मैं कहता हूँ कम से कम इतना तो आप लो, क्योंकि उतना ही तो हमारा रोजी रोटी है। बाकी तो हम ना पाउडर देते हैं, ना कोई दवा देते हैं, तो उतना ही तो हम दे रहे हैं। और बाकी अमेज़न पे मैं पता नहीं कैसे करने का है, अगर कोई मिल गया तो वो भी कर दूंगा मैं। जी। तो एक ये जो रेगुलर आ रहा है, विद्यासागर कुमार जी के काफी सारे मैसेजेस आए हैं। ये काफी लोगों के, मैंने कमेंट्स पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि वेट लूज तो बहुत जल्दी होता है इसमें, लेकिन ये इनका सवाल ये है कि वेट गेन कैसे करें। देखो, वेट गेन करना है तो ये गंदगी का करना है, हमारी बॉडी शो की दिखानी है। मैं कहता हूँ आपको क्या चाहिए, सुबह उठने के बाद रात के सोने तक मेरी एनर्जी लेवल जो है ना हाई चाहिए। जैसा हम सुबह उठते हैं तो जो एनर्जी महसूस करते हैं पेट साफ होने के बाद, तो वो एनर्जी रात के सोने तक टिकानी है। तो ये रसार साधना है, ये आपका वेट जो है वो स्टेबल रखेगी। क्योंकि भीतर की शक्ति घर में कूड़ा कैसे सहन करेगी? आपका घर अगर अलमारी अगर खाली है तो क्या वहां आप गंदगी रखोगे? ऐसा ही कूड़ा कचरा रखोगे? वो खाली रहेगी तो चलेगी, पर आप गंदगी कैसे रखोगे? वैसा शरीर का वजन बढ़ाना, इसका मतलब वो अतिरिक्त वजन कूड़े का होता है। पर फिर भी आपका वजन स्टेबल करना है, जितना आपको चाहिए उतना। तो उसके लिए दिन में कच्चा रात में पकाया, 10 बजे तक फास्टिंग करना, 10 बजे के बाद शाम के 5 बजे तक कच्चा बहुत सारा खाओ। मैं बार बार कहता हूँ कि लोग कहते हैं कमजोरी आती है, अरे भाई खाओ ना, आपको कहा मना कर रहा हूँ। आपका चूल्हा बंद किया, खाना थोड़ी बंद किया। आप आधा डजन केला खाओ, आप 2-4 सेब खाओ, आप नारियल का या सलाद का, ये जो भी हमने बताया है वो सब कुछ खाओ। कैसे कमजोरी आएगी? तो दिन में कच्चा, और शाम को आप कोई भी नाश्ता कर लो पकाए भोजन का, और रात को फिर एक बार भोजन कर लो। कोई बात नहीं, आपका वजन जो है आपके हाइट के अनुसार स्टेबल हो जाएगा। पर आप कहोगे कि 5-10 केजी बड़े ना बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा, तो मैं कहता हूँ रसाहार से ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि रसाहार कूड़े को बाहर फेंकने के लिए है और आपको स्वस्थ रखने के लिए। तो आपको अगर वजन ही बढ़ाना है तो बहुत सारा खाना पड़ेगा, फिर दिन में कच्चा रात में पकाया खाओ, और अगर बीमारी आई तो फिर छोड़ना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखो। ओके। जी जी किरण जी, बड़े सारे सवाल हैं किरण जी। सो लेट्स सब जल्दी जल्दी सवाल ले लेते हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए। तो आपके पास टाइम है ना किरण जी, अभी आधा आधा बिल्कुल पौना घंटे बिल्कुल, का? मेरा काम ही सेवा का है, कोई चिंता जी मत कीजिए। जी, धन्यवाद आपका। सो ये दविंदर कुमार जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, ये हैं फिरोजपुर पंजाब से। तो ये कह रहे हैं अनीमा लेने और रस आहार करने के बाद चेहरा पिचक गया, पेट वेट बहुत कम हो गया, ऐसा क्यों? होता है ना भाई, क्यों नहीं होता है? दिवाली के समय क्या होता है मालूम है? कि लोगों को है ना बदलाव सहन नहीं होते किसी भी बात के, उनको कोई भी तकलीफ नहीं चाहिए। ऐसा कैसे होगा? मुझे एक बात बताओ, दिवाली के समय जो लोग अपने पूरे घर की सफाई करते हैं, तो 3-4 बोरी गंदगी कूड़ा कचरा बाहर फेंक देते हैं, तो वो घर खाली हो जाता है उस जगह का। तो उसको भरने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है ना। अभी हमने घर की सफाई के लिए निकाला है, तो ये जो है फुगा गुब्बारा, उसमें से हवा निकलने वाली है, तो थोड़ा समय दो ना, थोड़ा समय लगेगा ना। तो अगर आपको लगता है मैं पतला, एक्चुअली पतला होना ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये सामने वालों का प्रॉब्लम है। ये जो सामने बैठे लोग रहते हैं ना, हमारे घर के बाहर के सदस्य आजू बाजू वाले, वो हमें बीमार करते हैं बार बार, अरे आप तो पतले दिख रहे। पर जो ये करता है उसकी एनर्जी लेवल भी तो हाई होती है, उसकी शक्ति भी तो बढ़ती है। वो ये नहीं देखता, उसको इतना ही लगता है कि मेरे गाल उतर गए, मेरा अबे कूड़ा निकालना है तो ये तो होना ही है ना। उसके बाद आप खाओ ना, फिर से खाओ, कोई बात नहीं। आपको लगता है तो मैं छुट्टी भी देता हूँ, चीटिंग डे रखे हैं कि भाई घूमने गए, कई दोस्तों के साथ गए, शादियों में गए, तो दोपहर भी पकाया भोजन खा लो। 1 आध 2 दिन खाने से क्या फर्क पड़ता है? और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे बहुत ही कमजोरी लग रही है, तो चलो कोई बात नहीं,
5 दिन रसार पे रहो, 2 दिन पकाए पे रहो तो भी चलेगा। पर जिसका माइंड कमजोर है उसको बहुत सवाल है, और जिसका माइंड मजबूत है वो नींबू पानी पर रहकर भी एनर्जी महसूस करता है। तो ये पतला दिखना, ये कमजोर दिखना, ये जो है ये ठीक होने का अगर आपको उपाय चाहिए तो दिन में कच्चा रात में पकाया यही आप कीजिए, वजन आपका स्थिर रहेगा। और वजन बढ़ा ही लेना है तो मैं कहता हूँ 8-10 दिन के लिए सब छोड़ दो, जितना चाहे खा लो, बढ़ा लो वजन, और उसके बाद फिर अपने रास्ते पे लग जाओ, दिन में कच्चा रात में पकाया, ये छोड़ो मत, इतना ध्यान जी रखो। जी ओके। किरण जी। अगला सवाल है, डॉक्टर MS भाटिया MD हैं ये। इनका सवाल है कि कैन वी ईट नट्स? हम नट्स खा सकते हैं, काजू काजू बादाम अखरोट वगैरह? नहीं नहीं नहीं, अभी आप जो है ना खाते आए हैं काजू बादाम में वो ताकत नहीं है। एक घास खाने वाला बैल 50-50 बोरी खींचता है, बैलगाड़ी में ऊपर 10 आदमी बैठते हैं तो भी थकान महसूस नहीं होती है। तो अगर ताकत अगर इस काजू बादाम में होती है तो हम भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, ताकत काजू बादाम में नहीं। पर फिर भी आपको खाना है तो मैंने कहा था अंजीर खाओ, मनुका, काला मनुका खाओ, और खजूर खाओ, और ये काजू बादाम जो है अभी थोड़ा टालो, रसार करने वाले लोग थोड़ा सा टाले, बाद में खाओ, अभी नहीं खाना। 15-20 दिन हो गए, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, उसके बाद खाओ। तो बाद में खा सकते हैं, अभी नहीं खाना, सफाई के वक्त नहीं खाना, इतना ध्यान में रखो। जी, ये घनश्याम गुप्ता जी का आया है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अद्भुत लाभ होता है। जी, जी बहुत घनश्याम बहुत गुप्ता धन्यवाद। जी। विद्यासागर जी का ही है कि पीसीओडी का रिवर्सल के लिए क्या करें? पीसीओडी 90% लेडीज को पीसीओडी के प्रॉब्लम है। मैंने पहले कहा कि घर से दूध को पहला बंद करो, 15 दिन के लिए दूध को टालो, एनिमा करो रोज 15 दिन, एनिमा करो, उपवास करो, रसाहार करो, पकाया भोजन 15 दिन मत खाओ। ब्रेस्ट कैंसर, पीसीओडी के प्रॉब्लम और ये जो किडनी स्टोन के प्रॉब्लम या बॉडी में दर्द होता है ये निकल जाएगा, साथ में वजन भी आपका 5-10 केजी कम हो जाएगा। सिंपल है। इसलिए मैं कहता हूँ पीसीओडी के प्रॉब्लम केवल और केवल दूध को बंद कर दीजिए। हाँ, दूध बंद करना है पर चाय भी बंद करना है, ये भी ध्यान में रखो। उसमें वोलेटाइल, टेनिन, कैफीन जैसे मादक पदार्थ रहते हैं जो हमारे पाचन संस्था को कमजोर करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ एक थोड़े दिन के लिए दूध बंद करके देखो, चाय बंद करके देखो, पीसीओडी के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे कितने रिजल्ट है, कितने सारे लेडीज है जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, रसार से उनको फायदे हो गए। अब हम क्या फायदे बताए, मैं कहता हूँ अनुभव करो, क्योंकि ये रास्ता ऋषि मुनियों का है, मेरा थोड़ी है। मैं तो साधक हूँ, मैं तो फायदा लिया समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल है, आप ऋषि मुनियों पे भरोसा रखो और ये रास्ते को अपनाओ, पीसीओडी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, 100% सॉल्व हो जाएगा। जी किरण जी, अगला सवाल फिर से भाटिया जी ने जो आपने बोला उसके उसमें फिर से एक और सवाल पूछा है कि आपने कहा था कि वो नट्स नहीं खाने, तो कह रहे हैं कि प्रोटीन कहाँ से मिलेगा फिर हमें? मैं कहता हूँ 15 दिन करके देखो, जिंदगी भर प्रोटीन, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन इसमें ही फंस गए हम। अरे एक भी जानवर जो खाता है तो खाते समय सोचता नहीं किस घास में, किस पत्तियों में कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन है। मैं कहता हूँ करके तो देखो कितना लगता है प्रोटीन हमारे बॉडी में। मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं, पर मुझे लगता है जितना वजन है उतना ग्राम लगता है। मैं कहता हूँ करके तो देखो। जो मैंने कहा कि अंकुरित मूंग, उसमें आपको मैंने कहा था उसमें आप स्वीट कॉर्न के दाने डालो, उसमें आप थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, प्याज डालो, टमाटर डालो, ये सब मिक्स भेल खाओ। अंकुरित अनाज में से बहुत सारा प्रोटीन मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। आप केवल हरी पत्ती के जूस पर भी रहते हो तो भी आपको कोई भी कमी नहीं आएगी। हम लोग 3-3 दिन पानी की बूंद भी नहीं लेते हैं, फिर भी हम जो है ना थकान महसूस नहीं करते। मेरा एक वीडियो देखो, मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, सुबह 4 बजे से उठने के बाद एक बूंद पानी नहीं पी, मैंने पूरा पहाड़ चढ़ के गया, एक पूरा पहाड़ चढ़ के गया, 25 केजी मेरा बोझ लेकर, 18 अध्याय गीता के पढ़ते पढ़ते उस पहाड़ को चक्कर मारते हुए ऊपर गया हूं मैं। वो पूरा वीडियो मैंने उसमें डाला है। कौन सा थकान, अरे हम जीकर दिखा रहे हैं, हम इसमें ही फंस गए हैं। मैं कहता हूं बस आप नेचर पे भरोसा रख के हरी पत्तियों का, वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का जूस, सलाद सब खाओ। मैंने किताब में सब कुछ दिया है, बस आप खाओ, प्रोटीन भी मिलेगा, हीमोग्लोबिन। मेरे पास कितने लोग आते हैं, लेडीज आती है, उनका 6 हीमोग्लोबिन 7 हीमोग्लोबिन रहता है, जब ये रसार करते हैं तो 12 के ऊपर चला जाता है। अब ये क्या मैंने बताया,
मैं कहता हूँ ज्ञान बहुत है, अभी श्रद्धा रखो, चालू कर दो, आपकी श्रद्धा आपका हीमोग्लोबिन, प्रोटीन और सब बढ़ाएगी, क्योंकि हम खिला ही रहे हैं और वो भी जिंदा खाना, ये नेचर ने दिया हुआ। तो प्रोटीन के लिए भी आपको यही लेना है, हरी पत्ती का जूस, वेजिटेबल जूस और सभी प्रकार के सलाड्स लेने हैं, बढ़ जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जी, हेमलता सिक्का जी का सवाल है कि नॉर्मल पानी कितना पीना चाहिए? जितनी प्यास है उतना, अति सर्वत्र वर्जयेत। अगर आप अपने आंगन में लगाया हुआ पेड़ पौधे को बार बार पानी डालते बैठोगे तो वो सड़ नहीं जाएगा, मर नहीं जाएगा। उसी प्रकार भीतर बैठा भगवान जब तक इंडिकेशन देता नहीं है प्यास लगी तब तक पानी नहीं पीना चाहिए। सुबह उठने के बाद 12 बजे तक निर्जला उपवास करना है, उसके बाद दिन भर जितनी प्यास लगेगी उतना पानी पियो, ज्यादा पीने की जरूरत नहीं, जितनी प्यास है उतना। अब जब आप रसाहार करोगे तो 95% पानी है उसमें, तो एक पत्थर में दो पंछी मरेंगे, पानी भी मिलेगा और पोषक तत्व भी मिल जाएंगे, तो फायदा किसका ज्यादा है? प्यास आपको नहीं लगती, आपके भोजन को लगती है। आपने अगर ये जो कहते हैं ना पकाया भोजन खाया, तीखा खाया, आधे मिनट में पानी मांगोगे, पर आपने अगर गन्ने का रस या फल खाया तो पानी की प्यास लगती है? नहीं लगती है, क्योंकि प्यास आपको नहीं लगी, आपके भोजन को लगी। तो प्यास आप जब रसाहार करते हैं तो प्यास नहीं लगेगी, और लगी तो जितनी प्यास है उतना पानी पियो, पर जबरदस्ती पानी पीना नहीं, जबरदस्ती खाना नहीं, ये बात ध्यान में रखना। जी, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इनका नाम, यूट्यूब नाम है इनका। ये कह रहे हैं कि एनिमा लेने से मेरा जॉइंट पेन दूर होता है। अच्छी बात है ना, दूर होता है तो। इसका कारण यह है कि मलाशय में जमा हुआ गैस एसिड कब ये निकलेगा, गोबर निकलेगा। तो मैंने पहले कहा कि जॉइंट पेन गैसेस के कारण होते हैं, वात बढ़ने से होता है। अब ये वात और ये गैसेस जो है एनिमा से तो निकल जाएगा, तो दर्द रुक जाएगा। जी, अगला सवाल है कैलाश जैन जी का। ये पूछ रहे हैं कि व्हीट ग्रास लेते हैं क्या? हा? व्हीट ग्रास, वो मैंने व्हीट। कहा मैंने कहा कि जो भी हरी पत्तियां पशु खाता है उस सबका जूस चलता है, तो इसमें व्हीट ग्रास ले सकते हैं क्या? ये तो सवाल ही नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। जी, ये घनश्याम गुप्ता जी कह रहे हैं रामचरितमानस में लिखा है करही आहार सग फल कांदा, मतलब ग्रीन जूस फ्रूट कंद मूल मानव के नेचुरल करई आहार है। आहार शाक फल कंद, करई आहार शाक फल कंद, इसका मतलब है कि प्रभु रामचंद्र 14 साल में वन में रहे, उन्होंने हरी पत्तियां, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये जो है वेजिटेबल, ये सब कच्चा ही लिया था, जहां जहां गए उन्होंने कच्चा ही खाया, ये उसका अर्थ है। जी, ये रोहित वर्मा जी पूछ रहे हैं आपसे कि मेरा 3.5 साल का बेटा है, उसकी जीभ ऊपर की तरफ नहीं होती, डॉक्टर टंग टाई बोलता है, वो सर्जरी लेजर ही बोलते हैं, आपका क्या सुझाव है? मैं एक बात फिर से समझा रहा हूं कि हमारी उपचार पद्धति या चिकित्सा पद्धति नहीं है, हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने वाली सफाई शुद्धि का ये रास्ता है। इसमें हम एक ही बात कह सकते हैं कि बच्चे को उसके खाने में कोई बदलाव या उसकी दवाइयों में कोई बदलाव हम नहीं करने देंगे। सिर्फ उसको सुबह उठते ही 3 घंटे का निर्जला उपवास रखना, सभी बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ। सभी माता-पिता है ध्यान दें कि सभी बच्चों को सुबह उठते ही कम से कम 3 घंटे का उपवास करवाए। अगर नहीं होता है तो 1 घंटे का तो करवाए, 2 घंटे का तो करवाए, और उनको पहला हरी पत्ती का जूस दे दिए। क्योंकि हरी पत्तियां ये बहुत बड़ा एंटीवायरस है, आपके बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। नहीं तो क्लाइमेट बदल गया बीमारी, पानी बदल गया बीमारी, भोजन बदल गया बीमारी, और गांव बदला तो भी बीमारी। ये बीमारी आपके भीतर के मल के कारण है। तो कोई भी बच्चा हो, किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, उन सब बच्चों के लिए पहला हरी पत्तियों का 1 गिलास जूस दीजिए। आप इंजेक्शन देते हैं तो बच्चों को क्या पसंद है? आप दवाइयां देते हैं तो क्या बच्चों को पसंद है? तो हरी पत्ती का जूस बच्चों को पसंद नहीं है तो भी आपको जबरदस्ती देना है, वही जूस उसको फायदा देगा। बॉडी के जो हमारी जो कोशिकाएं है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी, तो निश्चित फायदा हो जाएगा, क्योंकि भगवान के पास ही सबके रास्ते है। तो बच्चे को भी हरी पत्तियों का जूस बिल्कुल दीजिए, गाय भैंस का दूध उसका पहला बंद कर दीजिए, इतना मात्र करिए, बाकी आपको जो देना है दीजिए। हरी पत्ती का जूस 1 गिलास, और शाम को वेजिटेबल का जूस, किसी भी वेजिटेबल्स का, बच्चों को बहुत फायदा होगा, इसका अनुभव कीजिए। पर पहले ये साधना खुद कीजिए, तभी पता चलेगा इसमें ताकत कितनी है, तो हम बच्चे के लिए कर पाएंगे। जी,
तेजस्विनी जी का सवाल है कि एंकोलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए क्या हाँ, करें? इसको समय लगता है क्योंकि शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, जैसा मैं कहता हूँ कि हम बम्बई में बैठे, उदाहरण समझने के लिए, तो बम्बई में बैठे तो सभी लोग एक जगह पे नहीं उतरते। किसी का स्टेशन 50 किलोमीटर पे रहता है, किसी का 500 किलोमीटर पे रहता है। पर जो गाड़ी में बैठा तो 50 किलोमीटर वाला उतर जाएगा, 500 किलोमीटर वाले ने नहीं उतरना है। उसी वैसे प्रकार अगर हमारी बीमारी दूर नहीं होती है तो रसार छोड़ना नहीं है। इसलिए यही सिस्टम जो है शुद्धि की है, बिल्कुल एनिमा उपवास रसार कीजिए, तो ये जो एंकोलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस है इसमें भी आराम पड़ना शुरू हो जाएगा। सिर्फ करने वाले की मानसिकता जो है वो पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि मैंने फिर से कह रहा हूँ 70% से ज्यादा हमारा माइंड जो है वही बीमारी को ठीक करता है, बाकी बाहर का तो 30% ही काम आता है। तो आप माइंड से मजबूत हो जाइए, इसमें आपका वजन कम होने लगेगा। आपको आजू बाजू वाले बिल्कुल तकलीफ देंगे कि ये क्या चालू कर दिया आपने, तो इनकी सुनना नहीं है। पर फिर भी 15 दिन का 2 समय का रसार करो और रात में पकाया भोजन चालू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 8-10 दिन खाओ, फिर 15 दिन रसाहार करो। ऐसा करोगे तो जिनका वजन 30 केजी कम करना है, 40 केजी कम करना है, उनके लिए भी यही तरीका है कि पहले 15 दिन रसाहार, 5 से 10 केजी कम होगा, फिर 8 दिन 10 दिन खा लो जो पसंद है रात का। तो हमारा माइंड जो है ना वो खा पी के थोड़ा-सा शांत हो जाता है। नहीं तो बार-बार ये खाना है, खाना है, खाना है। फिर 8-10 दिन खा लिया, फिर 15 दिन रसाहार करो। फिर वो 15 दिन में आपका 5-10 केजी कम होगा। ऐसे करते-करते 6 महीने में आपका 30-40 केजी वेट लॉस होगा। तो ये जो आपने अभी सवाल किया उनके लिए भी यही जवाब है कि आप माइंड स्ट्रांग रखिए, रसाहार कीजिए। तो जैसे शरीर में वात प्रकृति होती है, वात कम होगा तो जॉइंट्स पेन जो दर्द हो रहा है उनको और जो उनका जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगा। ज़रूर हो जाएगा, हमारे पास ऐसे रिजल्ट है। जी, अगला सवाल है आयशा अनीरा जी का। वो कह रही हैं कि मुझे पैरों में नमनेस है 24 घंटे। आई सफर, आई एम डायबिटिक सिंस 2017, आई डोंट टेक एनी एलोपैथिक मेडिसिन। उनके पैर सुन्न रहते हैं 24 घंटे और कह रही है मुझे डायबिटीज है 2017 से, कोई मैं एलोपैथिक दवाई नहीं लेती हूँ। बस उनको कहिए हमारे रास्ते पे लग जाओ, 15 दिन के बाद मुझे फ़ोन करो, आप अपना रिपोर्ट भेज दो, डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाएगा। हमारे पास हमने कहा है ये हमारा रास्ता जो है ऋषि-मुनियों का है, हम तो केवल साधक हैं, आपका केवल कॉन्फिडेंस बढ़ाएँगे, करना आपको ही है। 15 दिन में आपका डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाएगा, जो पैरों की दिक्कत है, वो भी कम हो जाएगी। मैं बार-बार कहता हूँ शरीर का रोग केवल और केवल एक ही कारण से शरीर में जमा हुआ मल, गैस, एसिड और कफ, ये नॉर्मल होता जाएगा, बीमारी भाग जाएगी। अब ये जो ट्रैफिक जाम है, उसको निकालने के लिए 15 दिन नया ट्रैफिक रोको, पुराना निकालो। तो 15 दिन पकाया भोजन छोड़ो, डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं डायबिटीज़ वालों को 2-2 घंटे में खाना चाहिए। भई आप नहीं खा रहे, रोगों की कोशिकाएँ खा रही, इसलिए तो डायबिटीज़ आपका नॉर्मल नहीं हो रहा है। पर आप अगर रसार करेंगे, तो आपको जो एनर्जी लेवल बढ़ेगी, उससे आपका डायबिटीज, बीपी या जो भी प्रॉब्लम है, नॉर्मल हो जाएगा। तो सुबह उठने के बाद 10 बजे अगर आपको भूख लगी है, तो जूस ले लो और उसके साथ दवाइयाँ ले लो। पहले 5 दिन के लिए दवाइयाँ ले लो, अगले 5 दिन आधी कर दो और 10 दिन के बाद दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लेना। रिपोर्ट निकालो, आपको पैरों में भी आराम और डायबिटीज में भी आराम। आप अपना अनुभव खुद देख लो। हमारे पास कितने ऐसे रिजल्ट हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके घर में ही सब कुछ है। तो इसके लिए सिर्फ मन की तैयारी आपकी, बार-बार मैं कह रहा हूँ कि आपको ठीक करने वाला मैं कोई नहीं हूँ, आप खुद ही हो, सिर्फ आपको मजबूत मन से करना है। तो डायबिटीज भी क्योर हो जाएगा, पैरों का दर्द भी चला जाएगा, अनुभव कीजिए। जी, अगला सवाल है भाऊ साहेब धत्रक का। कह रहे हैं कि मुझे स्लिप डिस्क है। स्लिप डिस्क। अभी फिर वही कह रहा हूँ, घुमा-फिरा कर विषय वही आ रहा है कि जब तक आप खुद की शुद्धि नहीं करते हैं, तब तक बीमारी जो है किसी ना किसी नाम लेकर आगे आएगी। अब ये जो बीमारी है, इसके ऊपर जो ऐसा मैंने कहा बर्तन के अंदर आए हुए अलग-अलग बैक्टीरिया, मतलब अलग-अलग बीमारियाँ हैं। अब इनको दवा मारते बैठने का या सफाई करने का, अब यही तो रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 1000 बीमारियों के नाम लोगे, तो 1000 रास्ते नहीं हैं, एक ही रास्ता है। घर में आपके अलग-अलग कूड़ा-कचरा पड़ा है, झाड़ू एक लेते हो कि अलग-अलग झाड़ू लेते हो? सफाई के लिए एक ही झाड़ू चाहिए। वैसा हमारे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं कहता हूँ रसायन चालू कर दो, आप खुद ही देखो आराम पड़ने लगेगा। अगर नहीं पड़ता है, तो कम से कम बीमारी बढ़ेगी तो नहीं, ये बात ध्यान में रखना। क्योंकि भगवान एक माँ है,
और माँ कभी बुरा नहीं करती बच्चे का, ये बात ध्यान में रखो। और ये विनोद घिमरी जी का सवाल है, नेपाल से है। नमस्कार, नेपाल से। हाथ पैर का बाल ज्यादा झड़ रहा है, जिसके लिए कौन सा रसाहार और कौन तरीका अपनाया जाए? जो भी सीजनल रीजनल पत्तियां वहां मिल रही है उनके जूस चालू कर दो। इसलिए मैं कहता हूँ जो आदमी जिस जगह पे रहता है वहां की वहां का जो भी आता है हरी पत्तियां वेजिटेबल्स, जो जिस जमीन पे रहता है, भले अमेरिका वाले हो या फिर नेपाल वाले हो या इंडिया वाले हो, जो जहां रहते हैं वहां जो ज्यादा उगता है उसके जूसेस और उसका सेवन ज्यादा कीजिए तो जल्दी फायदा हो जाएगा। तो उनको एक ही मेरा जवाब है कि आपके यहाँ जो जो हरी पत्तियां आती है उनके जूस जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए, पर एनिमा किए बगैर फायदा नहीं होगा। जो भी डिस्टर्ब हुआ है वो केवल भीतर की शक्ति को पता है। डॉक्टर रिपोर्ट निकाल के केवल दिखाते हैं भैया आपके अंदर ये प्रॉब्लम आया है, ठीक करने वाला तो भीतर का ही भगवान है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी अभी आप शुरू कर दीजिए, बस अपने आप आपको फायदा मिल जाएगा। करना आपको है, साथ देना है, भगवान आपको रिजल्ट मिल जाए दे देगा, करो। ओके। जी, अगला सवाल है किरण जी मीनू मीनू मिश्रा जी का। ये कह रही हैं कि मैंने एनडीएस को फॉलो किया है, पर कुछ दिन से कॉन्स्टिपेशन रहता है, वजन कम कम है बहुत। क्या फिर जूस फास्टिंग और एनिमा फिर से स्टार्ट करना चाहिए? अगर वजन कम है तो आप एक ही काम कीजिए, 10 बजे तक उपवास, 10 बजे पहला हरी पत्ती का जूस, दिन भर बहुत सारा फ्रूट सलाद ये सब कुछ खाइए। शाम को भी आप वेजिटेबल का जूस या फ्रूट्स या सलाद जो है वो खाइए, जो किताब में मैंने बहुत रेसिपी दी है आप खाइए। और रात को पकाया भोजन खाइए, पर पकाया भोजन खाते समय आप उसके साथ एक आध गिलास जूस जो है वो हरी पत्तियों का या वेजिटेबल का रखिए। और वो नहीं कर पाते आप तो रात को सोने से पहले 1 या 2 ग्लास रोज अलग अलग वेजिटेबल्स का जूस पीजिए। तो जूस जब कच्चा जूस जब रात में सोने से पहले आधा 1 घंटा पहले लोगे तो रात में वो अपना काम चालू कर देगा, सवेरे बराबर पेट साफ हो जाएगा। पेट की समस्या इसी कारण जाएगी अगर आप ज्यादा से ज्यादा अलग अलग प्रकार के जूस, तो आज करेले का लो तो कल लौकी का भी लेकर देखो। जो भी चीजें पसंद नहीं है उसका जूस ज्यादा पियो, जल्दी फायदे होते हैं। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि पसंदीदा भोजन खाते खाते बॉडी को आदत पड़ गई है। अब जो खाया नहीं है उसको ज्यादा पियो, फिर देखिए ये कब्ज के प्रॉब्लम ऐसे भाग जाएंगे, लूज मोशन हो जाएंगे। पर फिर भी आप एनिमा हफ्ते में 1 आध 2 दिन कर सकते हैं। एनिमा करना ही करना है, हफ्ते में 1 आध 2 बार, छोड़ना नहीं है। हम छोड़ते पकड़ते हैं तो प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो छोड़ना नहीं सिस्टम। अगला सवाल है किरण जी पल्लवी पट्टीदार जी का। ये कह रही है एसिडिक भोजन अच्छा नहीं होता, फर्मेंटेड फूड तो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, क्या सही है? भगवान ने दिया हुआ कोई भी कच्चा भोजन जो है वो अल्कलाइन होता है। नींबू भी सबसे ज्यादा अल्कलाइन है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप अगर जो खा रहे हैं उससे आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो बिल्कुल आप जो आपको ज्ञान है उस अनुसार चलिए। पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो मैंने कहा कि ये रास्ता अनुभव का है, तो अपनाइए, करके देखिए। दूध का दूध पानी का पानी, तो ये जो नेचुरल जो भोजन होता है ये टोटली अल्कलाइन है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। बिल्कुल ये कीजिए आप। जी, काफी लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और बहुत लोग आपका धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने बहुत सुपर प्रोग्राम किया, सुपर डाइट सुपर प्रोग्राम। और आपके बुक कई लोग आपके बुक का नाम पूछ रहे हैं, तो नाम एक बार हम चैट में मेरे क्या आप किताब का नाम है रसाहार डाइट कैसे करे। एक बार ये बता जो दें? किताब है रसाहार जी डाइट कैसे करे, इसमें मैंने 3 बातें बताई है। तप सेवा सुमिरन, ये त्रिसूत्री साधना है। तो तप का मतलब भोजन परिवर्तन, थोड़े दिन के लिए अनुभव कीजिए। दूसरा जो है सेवा आपको करनी है, क्योंकि बिना सेवा, निस्वार्थ सेवा, शाश्वत स्वास्थ्य नहीं मिलता। क्योंकि सारे देने का काम करते हैं, हम स्वार्थी है, लेने का काम करते हैं, इसलिए हमारे रोग भी जाते नहीं है। गीता में कहा है, ये सब इसमें समझाया मैंने। गीता में कहा है इष्टान भोगान निवो देवान दास्यन्ते निभाविता तैर्दत्तान प्रदायोग्यो यो भुंक्ते तेन एव सा। कल ही जन्माष्टमी थी, भगवान कृष्ण को याद करके हम ये श्लोक बता रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि जो खुद के लिए, जो केवल खुद के लिए जीता है और खुद के बारे में सोचता है वो पशु होता है, वो चोर होता है। और चोरों की सदा, तेन का मतलब चोर, चोरों की सदा
आपको पता है कितनी भयानक होती है। तो ये तो नेचर है, ये कैसे छोड़ेगा? तो जब तक आप बांटते नहीं हैं, तब तक शाश्वत स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, चाहे आप कोई भी उपचार पद्धति या सफाई का रास्ता अपनाओ। इसलिए हम बार-बार कहते हैं कि भोजन परिवर्तन से ही रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा नहीं है। परिवर्तन ये केवल 30% का काम करेगा। 70% सेवा सुमिरन जो है ना, वो आपके लाइफ में चाहिए, क्योंकि आप इंसान हो और इंसान का काम होता है सेवा करना। जो भी मुझे मिला है, ईश्वर हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो जो भी आपको मिला है उसमें से कुछ परसेंट आप अपने हिसाब से किसी को भी दो, पर निस्वार्थ माइंड से दो। उसके फोटो मत निकालो। केवल आपको और भगवान को मालूम होना चाहिए कि आपने किसको क्या दिया। तब आपके शरीर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि उसकी खुशियाँ बहुत बड़ी होती है। आप किसी अनजान बच्चे को भी कोई चॉकलेट या खिलौना देते हो ना, तो वो बच्चा इतना ऐसे भाव से हमें देखता है, इतना खुश हो जाता है, वो खुशी हमें 1000 गुना खुशियाँ देती है। तो बाँटने का जो साइंस है, वो मैंने पूरा इस किताब में दिया है कि कब देने का, कैसे देने का, किसको देने का और कौन से भाव से देने का। ये सब मैंने इसमें बताया है कि गीता के श्लोक के आधार पर ये सब भगवान ने समझाया है। और आगे मैंने सुमिरन की बात बताई है। तो किताब में क्या है ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो किताब में सुमिरन के बारे में ध्यान बताया है कि जैसा शरीर शुद्धि के लिए भोजन परिवर्तन है, वैसा मन की शुद्धि के लिए ध्यान होता है। जब तक आप ध्यान नहीं करते, तब तक माइंड के ऊपर का कूड़ा कचरा नहीं जाएगा, निगेटिविटी नहीं जाएगी, तो आप अमृत भी पिएंगे तो भी फायदा नहीं होगा। तो ये माइंड को प्योर करने के लिए ध्यान करना जरूरी है। इसलिए हम सभी के गुरुदेव को ध्यान करते हैं, सभी भगवान ध्यान में बैठे हुए हैं। ये ध्यान बहुत जरूरी है। ये ध्यान कैसे करना, कब करना, कितना समय करना, जितना आपकी उम्र है उतना मिनट आप ध्यान कीजिए। तो ये सब डिटेल्स मैंने इसमें दिए हैं। इसमें मैंने समझाया है पानी के बारे में, नॉनवेज के बारे में। इसमें मैंने समझाया है दूध के बारे में, रसाल डाइट में आने वाले समस्याओं के बारे में। तो ऐसा बहुत सारा विस्तृत शॉर्ट बट स्वीट किया है, क्योंकि मुझे पता है पढ़ने को समय नहीं लोगों को, इसलिए बहुत कम समय और बहुत कम मैंने दिया है। 150 पन्ने की ये किताब है और भारत के 25 लोगों का अनुभव इसमें मैंने शेयर किया है। उसमें कोरोना का भी रिजल्ट वाले लोगों का डाला है। जी, और बहुत दूसरी बढ़िया। जो किताब है रसाहा जी, डाइट रेसिपीज, इसमें टोटल रॉ फूड रेसिपीज मैंने इसमें समझाए हैं। ये पल्लवी वाटर है जो मेरी पत्नी है, उन्होंने ये सब दिया है उनके माइंड से। तो ये सब है। हमारे सेमिनार में हम खाना भी खिलाते हैं कच्चे का। जो हमारे बहुत प्रोग्राम पीछे जो दिए हैं, हमारे सब प्रोग्राम्स की फोटोज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किरण जी। दोनों लोग बुक लिख रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसबीर कौर जी हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। ये पूछ रही हैं वत पित्त कफ तीनों को एक साथ कैसे बैलेंस करें? देखो, आप कोई भी आदमी बैलेंस नहीं कर सकता, ये शक्ति हमें थोड़ी मिली है। किसी का वात प्रवृत्ति होता है, किसी का कफ प्रवृत्ति होता है, किसी का पित्त प्रवृत्ति होता है। इसको बैलेंस करने के पीछे मत पड़िए। मैंने पहले कहा कि अंधेरे को हटाने के पीछे मत पड़िए, दिया जला दो। उसी प्रकार मैं कहता हूं कि आप केवल रसाहार डाइट का रास्ता अपना कर भीतर के शक्ति को काम दे दीजिए। अब इसका बैलेंस हुआ ये कैसा समझेंगे आप? आसान तरीका है कि कोई भी क्लाइमेट बदला तो आपको कोई भी असर नहीं हो रहा है। कोई भी क्लाइमेट बदला, ना आपको सर्दी हुई ना कफ आया, तो समझ लो आपका बैलेंस हो गया है। कोई भी पानी पिया, कहीं भी जाओ, किसी भी प्रकार का आपने पानी पिया, गंदा पानी तो नहीं पीते ना, अच्छा पानी बोल रहा हूं मैं, कि किसी भी जगह का आपने पानी पिया तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। कहीं भी भोजन किया तो भी आपको तकलीफ नहीं हुई, और कहीं भी गांव बदल गए तो भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो वात पित्त प्रवृत्ति जो है कफ की, वो आपकी बैलेंस है। और ये बैलेंस अंदर की भीतर की शक्ति ही रखेगी, पर इसके लिए आपको खुद से कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैंने 1 घंटे का लेक्चर दिया, वो फॉलो करना पड़ेगा। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी खाते हैं, कहीं भी रहते हैं, कहीं भी पानी पीते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके वीडियोस भी हमने बताए हैं। हम पहाड़ पर भी जाकर वहां पर भी ठंडा पानी में नहाकर 5-5 घंटा हमने साधना करके दिखाई है। ग्रंथ जो है भगवत गीता जैसा पढ़ के दिखाए है। गीले कपड़ों में, ठंडी में कुछ भी नहीं होता है। तो ये शरीर के ऊपर किसी भी बात का असर नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कि आपका सब बैलेंस है। अब ये जो बैलेंस करना भीतर के शक्ति का काम है, और वो बैलेंस करने के लिए आपको सर्दी, खांसी, कफ, बुखार ये बार-बार देते हैं, और वो बैलेंस आप बिगाड़ते हो दवा खाते। दवा खाकर आप बिगाड़ते हो। इसलिए जब भी ऐसा बैलेंस होने का समय आया, तो एनिमा उपवास और रसार करके अंदर की शक्ति को साथ दो, दवा मत खाओ। बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई
तो आप नहीं सहन पाते तो आधा दवा, उससे ज्यादा मत खाओ। ओके जी। और कुलदीप एक ढींगरा। बात, आपका जी जी। आपका वात पित्त कफ इसका बैलेंस हुआ है, इसके लिए मैं और एक बात बार बार समझाता हूँ कि आपके माइंड में अगर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, आपको अगर सेवा का भी मन कर रहा है, दूसरे के सुखों से आप खुश हो रहे हो और दूसरे के दुखों से आपको दुख हो रहा है, तो समझ लो कि आपका सभी बातों का बैलेंस सही है, क्योंकि आयुर्वेद भी माइंड का जो स्वास्थ्य है वो ज्यादा मानता है। तो ये भी आप बात ध्यान में रखना। तो इसके लिए रसाहार डाइट है। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारे कुलदीप ढींगरा जी हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर, कह रहे हैं थैंक्स अजीत जी फॉर ब्रिंगिंग किरण जी टू द शो। तो आपके आने का बहुत लोग धन्यवाद कर रहे हैं, और तो बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अगेन सुशांत गरवारे जी ने हमारे को बताया था किरण जी के बारे में, तो सुशांत जी का बहुत धन्यवाद। और बहुत लोगों का, बहुत सारे लोगों का कमेंट है, मैं एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सुपर, बहुत बढ़िया शो रहा। तो अभी मैं सब सिर्फ कुछ क्वेश्चन। करते हैं कन्हैया, सब कुछ हाँ। करते हैं कन्हैया, नाम हमारा होता है। हम कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब भगवान का शक्ति है। बस आप सेवा जितना करोगे उतना भगवान आपसे काम करवाएगा। इसलिए हम केवल सेवक है, जितना प्योरिटी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कोरोना में भी लोगों के दर्द देखे, दुख देखे हैं। कोई किसी का नहीं रहता है, केवल भगवान ही हमारा रहता है। उस भगवान को पकड़ के रखो। संत कबीर जी कहते हैं, थारी चक्की देख कर दिया कबीरा खिल, सोई दाना बच गया जो किल्ली से गया मिल। तो जो रुकी हुई चक्की है वो निकाल कर उन्होंने देखा कि वो खुंटी को कुछ दाने जो चिपके हुए थे, वो जो है ना उसका आटा नहीं बना। तो ये दुनिया एक चक्की की तरह है, ये सभी दुखी है, पीड़ित है, पर दुखी होते भी वो खुश वही है जो भगवान से जुड़े हैं, वो उनका आटा नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सुमिरन का महत्व समझ लो, भगवान को छोड़ो मत। फिर देखिए, ये स्वास्थ्य प्राप्ति बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो वही खुश रहेगा जो भगवान को पकड़ के रहेगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सुन के। तो ओके, पल्लवी बिस्वाल जी कह रही हैं अगर 15 दिन रसाहार के बाद भी डिजीज पूरा ठीक नहीं हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा? गाड़ी से उतरना नहीं, स्टेशन आया नहीं है, बैठे रहो। मैंने कहा कि 15 दिन अगर नहीं होता है तो आगे कंटिन्यू करो, क्योंकि ये कोर्स नहीं है, सफाई के कोर्स नहीं रहते हैं। मेरा घर बड़ा है, मैंने अभी अभी 10 रूम का घर लिया है, तो मेरे पास पैसा है, 10 रूम का घर लिया है, तो सफाई को टाइम भी तो उतना देना पड़ेगा। और मेरा घर छोटा है तो एक ही दिन में सफाई हो जाएगी। वैसे बीमारी अगर लंबी है और हम कितना प्योरिटी से कर रहे हैं, उसके ऊपर भी रिजल्ट आते हैं। तो 15 दिन में रिजल्ट नहीं आया तो समझो कि हमारा घर बड़ा है भाई, सफाई को समय लगने वाला है, और चलते रहो, करते रहो। पर ये बात तो है कि आपको कुछ परसेंट तो उसमें बदलाव जरूर मिलते जाएंगे। 5%, 10% भी आपको फायदा हो रहा है तो समझो कंटिन्यू करो। और आपसे नहीं हुआ तो कम से कम इतना तो कंटिन्यू करो कि रात में पकाया खाओ पर दिन में नहीं खाना। ये बात ध्यान में रखना, तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। फिर 8-10 दिन के बाद आपको लगा तो फिर 15 दिन रसाहार करो, पर रसाहार का रास्ता नहीं छोड़ना। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा संयम रखो, मैंने पहले कहा सहन करो, समय दो। जी, अगला सवाल पूनम जी का है। ये कह रही कि मैं 6 महीने तक एनिमा लेती रही हूँ, दिन में 2 बार। एनडीएस को फॉलो करती थी, ग्रीन जूस लेती थी, मॉर्निंग में 12 बजे से पहले पानी भी नहीं लेती थी। इससे मेरा वेट बहुत कम हो गया, सारे फेस में रिंकल्स आ गए हैं। तो मैंने कहा कि चलो अगर आपको लगता है ऐसा होता है तो आपने एक तो खाने में कुछ कमियां की होगी। तो हमने कहा कि आप सब कुछ खाओ। मैंने कहा खजूर भी खाओ। मैं कहता हूँ थोड़े दिन के बाद आप काजू बादाम भी खा सकते हैं अगर आपको लगता है उससे हमारा फायदा होने वाला है। पर 15 दिन के बाद बोल रहा हूँ मैं। और इतना 6-6 महीना मैंने एनिमा किसी को भी नहीं बताया है। उससे साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, पूरा जिंदगी भर लो। पर मैंने कहा है कि 15 दिन के बाद हफ्ते में 1 आध 2 बार एनिमा करो। और आपका वजन बहुत ही कम हो गया है तो 10 बजे से 5 बजे तक कच्चा, 5 के बाद पकाया का नाश्ता कीजिए और पकाया का भोजन 9-10 बजे खा लीजिए। तो भी आपका वजन बढ़ जाएगा, तो भी आपको बीमारी नहीं आएगी। तो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है तो मुझे आप फिर से संपर्क कीजिए। आपकी पूरी बात सुनने के बाद मैं जवाब दूंगा। ओके, क्योंकि कुछ बातें मुझे पूरी सुननी पड़ेगी कि 6 महीने में किया क्या, किसका सुना, किसने आपको क्या बताया, मुझे तो नहीं मालूम। क्योंकि यहाँ ये रास्ते में बहुत सारे अभी समझाने वाले तैयार हो गए हैं। तो हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से कुछ समझाता है।
मुझे तो नहीं पता कि क्या किया होगा, तो मुझसे बात करेंगे फिर समझाऊंगा। जी। और अगेन जो दर्शकों, आप लोग किरण जी का बुक्स जो आपको चाहिए, तो एक ही तरीका है अभी फिलहाल, आपको ये जो नंबर है स्क्रीन पे, उसी पे आपको व्हाट्सएप करना होगा और वहीं से आपको बुक ऑर्डर करनी पड़ेगी। तो यही एक तरीका है, तो आप लोग प्लीज डायरेक्टली इस नंबर पे कांटेक्ट मैं करें। बुक मैं बुक इसलिए कहता हूँ पढ़ने को, क्योंकि आप रास्ता नहीं भटकोगे, क्योंकि मार्केटिंग करने वाले बहुत जगह पर बैठे हैं, उनको हमारे बीमारी से, दुखों से कोई लेना देना नहीं है। ये बुक आपका रास्ता नहीं भटकने देगी। 100, 150, 200 रुपए की जो चीजें होती है हमारी, ये जो है ये आपको रास्ते पे रखेगी कि डरो मत, आपके घर में सब कुछ है। तो किताब पढ़ने से, जैसा हम किसी गांव को जा रहे हैं और रास्ता मालूम नहीं है, तो हम डरते हैं कि हम सही जा रहे हैं क्या। पर वही अगर रास्ता मालूम होगा ना, तो हम बातें एंजॉय करते करते गाड़ी चलाते चले जाते हैं। उसी प्रकार रसाल डाइट का रास्ता अगर क्लियर होगा ना, तो आप डरोगे नहीं। आपको पता चलेगा कि मैं परफेक्ट रास्ते पे हूँ, तो आपको किसी के सुनने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आपको हर एक दिन कोई ना कोई कंफ्यूज करेगा और आप ही डिस्टर्ब हो जाओगे। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं किताब पढ़ने को बोलता हूँ। ये किताब पढ़ने के बाद जो आपको ज्ञान मिलेगा ना, वो आपकी पूरी लाइफ बदल देगा, अगर आप दिल से वो पढ़ के फॉलो करते हो तो। इसलिए मैं किताब का आग्रह रख रहा हूँ। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से लो, कोई जरूरत नहीं। आपके भलाई के लिए मैं ये किताब दे रहा हूँ। ये पढ़ने के बाद पता चल जाएगा आपको। जी। ये शशि आहूजा जी का अगला क्वेश्चन है, और शशि आहूजा जी हमारे शो पे 2 बार ही आई हैं, फर्मेंटेड फूड का और बायो एंजाइम का बनाया इन्होंने। तो ये कह रही है, नमस्कार अजीत जी, मैंने भी एनडीएस को फॉलो किया था, 21 डेज का रस आहार किया था, 17 दिनों में ही छोड़ दिया क्योंकि मुझे ब्रेन फॉगिंग फील होने लग गई थी। अच्छा, मुझे तो नहीं आइडिया इन्होंने कैसे किया है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि 100 बच्चों को हम एक जैसा समझाते हैं, उसमें से 1 आध 2 बच्चे फेल भी होते होंगे, तो वो अपनी गलती क्या हुई वो ढूंढे। क्योंकि जी। हमने कहा है कि जिस घर में आप सफाई करते हो, उस घर में सफाई नहीं हुई, ऐसा अगर कोई आप कहते हैं, तो फिर सफाई करने वाले ने अपनी गलती चेक करनी चाहिए। हमारे तो कोई इसमें कोई कोई हमारा भाग्य ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि नेचर ने दिया हुआ आपको खिला रहे हैं, ना कोई पाउडर दे रहे हैं, ना कोई दवा दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो अब कहाँ गलती हो गई है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसमें ढूंढो, हमने दिया है कि गलती कहाँ हुई। और हमने क्या कहा, सेवा सुमिरन का रास्ता मैंने क्या बताया कि शाश्वत स्वास्थ्य तभी मिलता है जब हम सेवा के नाते बांटते करते। तो ये बहुत बड़ा रास्ता है भाई, हर एक को रिजल्ट मिलेगा ही, इसकी हमने गारंटी ली नहीं है और इसके हम जिम्मेदार भी नहीं है। हर एक व्यक्ति इस सिस्टम को समझिए कि मैं मेरी सफाई के लिए समय दे रहा हूँ, और सफाई से अगर तकलीफ हो रही है तो छोड़ दो। डॉक्टर, डायटिशियन, बड़े बड़े अस्पताल बैठे हैं, हम क्या करेंगे। और अगर आपको तकलीफ हुई है तो क्यों हुई है, फिर से आप पढ़िए, फिर से आप रास्ता समझिए और फिर से चालू कीजिए। थोड़ा धीरे धीरे चालू कीजिए, क्योंकि नेचर से नुकसान होगा तो भाई नेचर तो नहीं बचा सकता, तो ये लाइफ में कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि नेचर ही जो है वो दवा दे रहा है, वही वो ठीक करने वाला है, और उससे ही जी। फायदा नहीं हुआ तो और किससे होने वाला है, तो भगवान जाने। तो हम जो जी। समझा रहे हैं उससे तो 100% रिजल्ट तो मिल ही रहे, नहीं 100% तो 50% तो मिल ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कमेंट है, ये श्वेतांबर महासेठ जी भी हमारे बड़े रेगुलर व्यूअर हैं, और ये कह रहे हैं, प्रणाम, आज का एपिसोड आपके सारे पिछले एपिसोड पर भारी है। जी। बहुत बहुत लोगों का बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, और एक ऊपर मैंने अभी मिस कर दिया, किरण कुकरेजा जी पूछ रही थी कि टाइप 2 डायबिटीज को कैसे ठीक कर सकते हैं आपके रसाहार से। देखो, आप जो है ना, टाइप 2 वाले थोड़ा सा मुझे पर्सनल फोन करिए, क्योंकि कुछ बातें जो होती है ना वो पर्सनल सब सुनकर, आपका जो है ना सब सब बात सुनकर मैं बताऊंगा। तो ये टाइप 2 वाला जो है ना, ये भी इसके लिए भी रसाहारी है, और थोड़ा बात करके मैं समझाऊंगा। तो ये इसका भी इलाज रसाहारी है, कोई तो चिंता मत कीजिए। देखो, बोलिए। कैंसर, कैंसर का भी वही है, किसी का क्योंकि आया है कैंसर के देखो बारे देखो में। देखो देखो देखो, पहले मैं बता रहा हूँ कि बार बार मैं समझा रहा हूँ, ये उपचार पद्धति नहीं है, शुद्ध क्रिया है। कैंसर की, डायबिटीज की, हर एक के शरीर में कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं जब पकाया भोजन बढ़ता है, सड़ा हुआ अमल बढ़ता है, तब ये बढ़ने लगती है। तो कैंसर, डायबिटीज, ये सारे रोग आने लगते हैं। जब आप ये खाना रोकते हो तो उनका खाना बंद हो जाता है, तो वो मरने लगती है। तो इससे उपचार अपने आप होते हैं। ये उपचार के लिए हम नहीं कर रहे, हमारे शरीर में कोशिकाओं की ताकत बढ़ाने के लिए हम कर रहे। और जब कैंसर के पेशेंट कीमो लेते हैं,
तो कैंसर की कोशिकाएं उसमें मरती है, पर अच्छी कोशिकाएं भी मर जाती है, तो आदमी बहुत ही पीड़ा सहन करता है, तकलीफ होती है। पर यही अगर आप 24-24 घंटे का निर्जला उपवास करते हो, तो शरीर क्या करता है, कैंसर की कोशिकाओं को खत्म कर देता है, पर अच्छी कोशिकाओं को नहीं मारता है। तो कैंसर के लिए ये बेस्ट इलाज है, पर इसके लिए जो कैंसर पेशेंट है, उसका माइंड भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाला चाहिए कि यस मैं सहन करूंगा पर करूंगा। उसके घर वालों को भी ये सिस्टम मालूम होना चाहिए, नहीं तो वो बार बार तो ये करते हैं, टोकते हैं, तो वो आदमी नहीं कर पाता। तो जो पेशेंट है, जिनको रसाहार करना है, उनके घर वालों को ये सिस्टम को समझाओ कि मुझे ये करना है, बीच में हमें ना टोके, नहीं तो ये घर वाले जो है ना तकलीफ देते हैं, आदमी कर नहीं पाता। तो जो भी पेशेंट है, कैंसर हो या कोई भी हो, उनके घर वालों का भी सपोर्ट चाहिए, दोस्तों को भी सपोर्ट चाहिए, नहीं तो बताओ मत किसी को, ये करो, फायदा होने के बाद वो अपने आप आएंगे। तो कैंसर हो या और कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको यही रास्ता है, पर कैंसर भी ठीक होगा ये 100% मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। भगवान ने किस कारण इतना गंभीर आजार दिया है, बीमारी दी है, वो हमें नहीं पता, पर उसका प्रॉब्लम जो है ना, कुछ परसेंट हम नीचे ला सकते हैं, उनको काफी आराम दे सकते हैं, बहुत फायदा हो सकता है उनको। ओके जी डॉक्टर जी, जी किरण जी। सो दोस्तों, अभी तक तकरीबन हमारे 2 घंटे होने वाले लाइव शो में। किरण जी लगातार 2 घंटे से आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और अभी भी 150 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों प्लीज, आप लोग जो लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लाइक नहीं किया है, रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज लाइक कर दें। सो किरण जी, ये राजन सिंह जोली भी यूट्यूबर हैं बहुत बड़े, ये मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख इनके पास चैनल्स में सब्सक्राइबर्स हैं, और ये कह रहे हैं कि वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। और मेरे ख्याल, और मधुलिका सिंह जी भी कह रही हैं, उनका सवाल ये है कि आईबीएस के लिए क्या ये कर सकते हैं, आईबीएस के लिए? फिर एक बार मैं कह रहा हूँ कि बीमारी हजार है, सफाई का रास्ता एक ही है, बिल्कुल आप कीजिए, आपको यही रास्ता फायदा देगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, बर्तन में जमा हुआ कूड़ा कचरा, इसके ऊपर आए अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग रोग है, ये अलग अलग रोगों के ऊपर एलोपैथी होम्योपैथी वाले दवा देंगे। हम लोग दवा नहीं देते हैं, हम एक ही बात समझाते हैं कि आप सिस्टम को समझिए, कोई भी रोग हो, मलाशय में जमा हुआ कूड़ा कचरा गंदगी को हटाओ, और थोड़ा माइंड को पॉजिटिव रखिए, सेवा सुमिरन करते हुए रसाहार कीजिए। तीसरे चौथे दिन से आपको आपके अंदर के बदलाव दिखाई देंगे, अनुभव करके तो देखो, हो जाएगा। जी जी किरण जी, वो दर्शक बार बार वही सवाल घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, तो आप जो ऐसे आप जवाब दें तो शॉर्ट में दे सकते हैं आप, क्योंकि अभी भी बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं आपसे पूछने के लिए, वो मौका छोड़ना नहीं चाहते कि आपसे सवाल। तो मनीषा जी पूछ रही हैं, सर यदि कोई समस्या ना हो तो चाय पीने में कोई बुराई है क्या, क्योंकि चाय की आदत है, छूटती नहीं है। हाँ, तो एक बात ध्यान में रखो कि कोई भी चीज तकलीफ तब देती है जब हम छोटे हो जाते हैं और सामने वाली चीज बड़ी हो जाती है। आपको चाय पीने के लिए मैं मना नहीं करूंगा, पर अभी चाय आपको पी रही है, ये बात ध्यान में रखना। जब चाय आपको पीने लगेगी, तब आपको तकलीफ होगी। आप ये तय करो कि हफ्ते में 1-2 दिन में चाय पीऊंगी, 2-4 दिन में नहीं पीऊंगी, तो समझो आप चाय का आनंद ले रहे हैं। पर आप अगर रोज लेने चालू रखेंगे, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाले हैं। आपको पता नहीं, उसमें वोलेटाइल, टेनिन, कैफीन जैसे खतरनाक पदार्थ होते हैं, मैंने किताब में सब उसके बारे में दिखा है कि पियो। मैं कहा मना कर रहा हूँ, एंजॉय करो, अरे खाओ पियो, 4 गुना खाओ, पर बर्तन को खाली तो करो। तो मैं खाना पीना मना नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सब पीने वाले खाने वाले ही सब आते हैं। मैं कहता हूँ मैं कोई उपदेश थोड़ी करने वाला हूँ, मैं कोई महात्मा थोड़ी हूँ कि आपको समझाऊंगा क्या बुरा क्या अच्छा है। आपको समझ में आ रहा है कि ये बुरा है, फिर भी आप छोड़ नहीं रहे हैं, तो इसका तो परिणाम नेचर के पास तो पहचान चलती नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, पैसा तो चलता नहीं है, तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। शॉर्ट में उत्तर जवाब यही है मेरा कि चाय पीना है तो आप धीरे धीरे आधा कप कीजिए, फिर थोड़ा कम कीजिए और छोड़ते जाइए। और नहीं छूटता है तो हफ्ते में आप 3 दिन पियो, 4 दिन मत पियो तो भी चलेगा, पर सवेरे नहीं, शाम को सवेरे नहीं पीने का, ये बात ध्यान में रखो। जी, ये मधु बत्रा जी का अगला सवाल है, पूछने की मैं सफेद पेठा जूस पीती हूँ, इज इट ओके टू ड्रिंक एवरी डे? रोज पी सकते हैं क्या? सफेद पेठा शाम को पियो ना, वो वेजिटेबल है ना, मैंने कब मना किया। जी, शाम ये को भी क्यों, श्वेतांबर सवेरे नहीं। जी सवेरे का समय जी पत्तियों का है। अब ये सवेरे पत्तियों का क्यों है,
दिन में फ्रूट्स क्यों, शाम को वेजिटेबल्स क्यों और रात को पकाया भोजन क्यों? इसका सब जवाब मैंने इसमें दिया है, सब जवाब। बिल्कुल चिंता जी मत कीजिए, सबका साइंस मैंने बताया है। शाम को पियो। जी, अभी श्वेतांबर जी का मैंने आपको एक कमेंट पढ़ा था कि आज का एपिसोड सब पर भारी है, तो उन्हीं का अगला कमेंट आया है कि एनिमा लेने से पेट का माइक्रोबायोम बाहर तो नहीं आ जाएगा? मैंने ऐसा किया था, नेचुरली सुबह में प्रेशर नहीं आता था, अनीमा की आदत हो गई थी। एनिमा की आदत नहीं होगी, एनिमा की आदत नहीं होगी। हम लोग 8 साल से कर रहे हैं, हम 15 दिन में एक ही बार करते हैं। क्योंकि मैं बार-बार कहता हूँ एनिमा नेचुरल नहीं है। एनिमा का साइड इफेक्ट नहीं है, पर उसकी आदत नहीं लगानी, इसलिए मैं 15 दिन के बाद हफ्ते में 1 ही बार बोलता हूँ या 2 बार बोलता हूँ। क्यों? जब आप रसार चालू करते हैं, जूस भरपूर पीते हैं, तो भीतर की शक्ति अपने आप काम पे लग जाती है, तो एनिमा की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एनिमा की जरूरत कब पड़ेगी? जब आप पकाया भोजन की मात्रा कम नहीं करोगे, तो वो सड़ा हुआ मल एक के ऊपर एक मजबूत बनता जाएगा, वो गाढ़ा बनता जाएगा, वो निकलेगा नहीं, तो कब्ज की शिकायत होगी तो आपको एनिमा करना पड़ेगा। तो एनिमा की आदत तभी बनेगी जब आप जूस प्रॉपर नहीं पिएंगे। अगर आप हरी पत्तियों के जूस अगर 2 ग्लास भी लेते हो दिन में, तो भी आपको कब्ज की शिकायत नहीं होगी। करके देखिए, हम आपके सामने हैं, मैं कह रहा हूँ 8 साल से मैं हफ्ते में 1 आध 2 बार ही एनिमा करता हूँ। 15 दिन में 1 ही बार करता हूँ, बार-बार तो नहीं करता हूँ। हाँ, पर 6 महीने में 1 बार 15 दिन का रसार करता हूँ और 15 दिन रोज एनिमा करता हूँ। सारा गंदगी हटा देता हूँ, निकाल देता हूँ। तो आदत नहीं बढ़ेगी अगर ये बात हमारी ठीक से अपनाते हो। और ये नली मैं फिर से कह रहा हूँ, ये नली इस्तेमाल करो जो मैंने बताई है, तो तकलीफ नहीं होगी। अब मार्केट में मेडिकल में जो भी मिलती है, थोड़ा हार्ड रहता है, या ऐसा कुछ रहता है। तो एनएस पॉइंट को तकलीफ होती है, वहाँ जख्म होती है, वो फंस जाती है, तो इसके जिम्मेदार तो आप हैं। हमने बताया ये, लोग लेके आते हैं ये, हम क्या करें? ओके? जी, अगला सवाल है एस सिंह जी का, ये कह रहे हैं कि हम मिक्स जूस ले सकते हैं क्या, मतलब फ्रूट और वेजिटेबल मिला के, क्योंकि कह रहे हैं बच्चे प्योर ग्रीन जूस नहीं पीते हैं, तो उसमें फ्रूट डाल ग्रीन सकते जूस हैं में क्या? आप हरी पत्तियाँ, सेंधा नमक, नींबू, आंवले और थोड़ा बहुत अलग-अलग पत्तियाँ डाल सकते हो, मिक्स जूस ले सकते हो। पर उसमें आप टेस्ट के लिए कभी-कभार एक आध वेजिटेबल इधर-उधर कर सकते हो, पर रोज नहीं। मैंने कहा कि ऐसा क्यों करना? क्योंकि एक में जो तत्व होता है वो दूसरों को मारता है। वेजिटेबल्स में अग्नि तत्व होता है, फलों में वेजिटेबल्स में जल तत्व होता है, फलों में अग्नि तत्व होता है और ये हरी पत्तियों में वायु तत्व होता है। ये तत्व मिक्स करते हैं तो एक दूसरे की ताकत को मारते हैं। इसीलिए जल तत्व वाले को जल तत्व में रखो, मतलब वेजिटेबल्स में वेजिटेबल रखो, पत्तियों में पत्तियां रखो, फ्रूट्स में फ्रूट्स रखो। और एक साथ 4-4 5-5 फ्रूट्स मत खाओ। अगर आप सेब खा रहे हो तो 2-3 सेब खाओ, पर सेब भी खा रहे हो और केला भी खा रहे हो, चीकू भी खा रहे हो, पपीता भी खा रहे हो, तो तकलीफ होगी, दर्द बढ़ेगा। इसीलिए जो फल खा रहे हो वही ज्यादा खाओ। आप अगर गन्ने का रस पियो और साथ में अगर नारियल का पानी पियो तो चलेगा क्या? तकलीफ होगी। तो जो पियोगे उसको ज्यादा पियो। अलग-अलग एक साथ वैरायटी मत खाओ, तो ज्यादा फायदा होगा। जी जी, सो आप बाकी बड़े सारे दर्शक अभी भी जुड़े हुए हैं। सो दर्शकों, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप पूछ रहे हैं कि अस्थमा में असर पड़ेगा, इम्यूनिटी कैसे बिल्कुल, बढ़ाएं, हर एक चीज अस्थमा में। तो ऐसे ही 3-4 दिन के बाद आपको आराम पड़ना शुरू हो गया। मुझे भी प्रॉब्लम था, नाक की हड्डी बढ़ गई थी, डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। कहा क्या ऑपरेशन? अभी कोई भी क्लाइमेट बदलने दो, मुझे तकलीफ नहीं होती है, बिल्कुल मुझे थकान नहीं आती है। ऐसे ही आप 4 मंजिला दौड़ते-दौड़ते जाओगे, रसार से पूरा ट्रैफिक खुल जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं आप, अस्थमा भी ठीक हो जाएगा आपका, करो। तो इसमें इम्यूनिटी भी बढ़ेगी किरण जी, पूछ रहे हैं इम्यूनिटी लोग। पावर का मतलब क्या है? कौन बता सकता है मुझे इम्यूनिटी? उसका क्या बाजार में क्या प्रोडक्ट मिलता है? सभी मार्केटिंग करने वाले पागल बना के रखा है कोरोना के काल में। इम्यून पावर का मतलब मैं आपको बताता हूँ आज। ये मोबाइल जो है ना हमारा, ये अगर ये अगर 24 घंटे ये चलने वाला मोबाइल समझो 4-4 बार चार्ज करना पड़ रहा है, तो इसकी इम्यून पावर कमजोर है, ये बैटरी कमजोर है। पर ये एक ही बार चार्ज किया और 24 घंटा चला, तो समझ लो इसकी इम्यून पावर मजबूत है, बैटरी अच्छी है। वैसा हमारा शरीर सुबह उठने के बाद पहला वर्क है, फिर फूड है, फिर रेस्ट है। अगर हम काम बहुत कर रहे हैं और थकान महसूस नहीं कर रहे, तो ये एनर्जी रात तक टिकती है, तो समझो हमारी इम्यून पावर मजबूत है। पर सुबह उठते अगर खाने की शरीर शरीर खाने की मांग कर रहा है, उठते ही हमें अगर भूख लग रही है,
तो समझ लो कि आपकी इम्यून पावर कमजोर है। थोड़ा भी क्लाइमेट बदला तो सर्दी खांसी बुखार आएगा, थोड़ा भी पानी बदला तो आपको लूज मोशन होंगे, भोजन बदला तो कब्ज की शिकायत होगी, पेट का दर्द होगा। ये आपकी इम्यून पावर कमजोर होने के लक्षण है। जब आप रसायन चालू करते हैं कि आपकी इम्यून पावर 4 गुना बढ़ेगी। अनुभव कीजिए, इम्यून पावर का मतलब इम्यून पावर शुद्धता पे निर्धारित रहती है, भोजन पे नहीं। नहीं तो सारे लोगों ने खा खा के इम्यून पावर मजबूत नहीं की होती। इम्यून पावर शुद्धता पे निर्भर है, भोजन पे नहीं। इसलिए रसाहार से इम्यून पावर 4 गुना बढ़ेगी। मैं आपके सामने 2 घंटा लगातार बात कर रहा हूँ, पानी की एक बूंद भी नहीं पी अभी तक मैंने। याद रखो, 1 घंटा बोलने के बाद हालत क्या होती है आदमी की। पर हम लोग जो है ना 4-4, 6-6 घंटा ऐसे ही बात करते हैं सेमिनार में, हजार लोग सामने बैठे रहते हैं, कितना बोलना पड़ता होगा, पानी भी नहीं पीते, एनर्जी कहाँ आई। मैं तो जी कर दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे थोड़ी सलाह दे रहा हूँ। जरूर इम्यून पावर बढ़ती है, बहुत बढ़ती है, विल पावर बढ़ती है क्योंकि माइंड की शक्ति बढ़ती है, वाइटल पावर बढ़ती है, और जिसकी वाइटल पावर मजबूत है, पावरफुल है, उसको कभी कोई बीमारी नहीं आती है। और हमारी सिस्टम वाइटल पावर मजबूत करती है और रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है। रसाहार को हल्के में मत लो। इसलिए मैंने कहा जिसको हमारी बात समझ में आ गई उसका कल्याण है, भला है, नहीं तो जिंदगी भर डॉक्टर का भला करते बैठोगे आप। और जी अभी आपने जो बात की किरण जी, और मेरा भी सवाल यही था आपसे। ये प्रदीप प्रदीप निगम जी पूछ रहे हैं कि आप जितने स्ट्रांग हैं किरण जी, तो इसको माइंड को कैसे स्ट्रांग किया आपने, तो माइंड को कैसे सिंपल है, स्ट्रांग? सिंपल है। मैंने कहा कि माइंड में जमा हुआ कूड़ा कचरा गंदगी जो होती है ना, वो कितने सारे जन्म का लेकर हम आए हैं। गीता में कहा है, मैया वेश्य मनो इमाम नित्य तो उपासते श्रद्धया परमेता तेमे उक्त तमामता। मुझे मन दो। अरे हम अपनी ड्यूटी को मन देते हैं, अपने पत्नी को मन देते हैं, मतलब समय, अपने बच्चों को देते हैं, पैसे को देते हैं, सबको मन देते हैं, और भगवान को मन देते हैं क्या? ये मन प्योर और शुद्ध तभी होगा जब आप भगवान के पास बैठना शुरू करोगे, जब आप ध्यान करोगे, जब आपकी समस्याएं भगवान को बताओगे। बाकी कोई सुनने वाला नहीं इस दुनिया में, मजाक करेंगे आपकी। आपका सुनने वाला भगवान है, और भगवान तभी सुनता है जब आप समय दोगे उसको, तभी आपको समय मिलेगा। नहीं तो भगवान का समय नहीं मिलता है, वह हमारे से 1000 गुना बिजी है। गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तू जैसा है ना उससे 1000 गुना मैं हूँ। अगर मैं स्वार्थी हूँ ना तो भगवान 1000 गुना स्वार्थी है, जैसा मैं हूँ ना वैसा भगवान है। तो इस भगवान से दोस्ती करना है ना तो निस्वार्थी बनना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। तो सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले कम से कम आज 5, 10, 15, 20 मिनट ध्यान करना शुरू करो, तो आपका माइंड जो है ना पावरफुल बनता जाएगा। तो कोई भी क्लाइमेट हो या कोई भी समस्या हो, कोई भी जीवन में आने वाले प्रॉब्लम्स हो, आप कभी अस्थिर नहीं होगे। इसके लिए तो अध्यात्म की जरूरत है। अध्यात्म यानी केवल भगवान भगवान करते बैठना नहीं, भगवान भी एक कान के पीछे देगा कि ये क्या भगवान भगवान लगा के रखा है। काम करो, सेवा करो, सुमिरन करो, तब भगवान करो, तो भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो मैं जो हूँ बचपन से भगवान से कार्य में जुड़ा हूँ, हम आध्यात्मिक कार्य भी करते हैं, इसलिए भगवत गीता के श्लोक हमें आते हैं, हमारे गुरु ने ये सब सिखाया है। तो आप भी थोड़ा सा जो है आध्यात्मिक रास्ते पर जुड़ जाओ। सुबह उठने के बाद थोड़ा सा सुमिरन करो, ध्यान करो, फिर देखिए आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहोगे। 2 समय ऐसे होते हैं जो आपको हिला देते हैं, एक रात के सोने का और एक सुबह उठते ही। ये 2 समय पर अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग से रहते हो तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा, और अगर आप निगेटिविटी से रहते हो तो पूरा दिन निगेटिव जाएगा। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ रात को सोने से पहले एक आधे संत का 2-4 पन्ना चरित्र पढ़िए या ध्यान कीजिए, और सुबह उठने के बाद एक आधे संत महात्मा का चरित्र पढ़िए थोड़ा सा, या फिर 10, 15, 20 मिनट ध्यान कीजिए, पूरा दिन आपका पॉजिटिव जाएगा। सिंपल है। वरुण कालरा जी का सवाल है कि बहुत अधिक हेयर फॉल हो रहा है, उसके लिए किस रसाहार का अपनाया जाए? कोई बातें ऐसी होती है कि वो जो है ना अपने आप नहीं होती है। भगवान बहुत बार इंडिकेशन देते हैं, सफाई का हम करते नहीं है। अब ये बालों का गिरना मतलब यही है, एक तो उम्र बढ़ती जाती है और बॉडी को पोषक तत्वों की बहुत कमी है, और हम जो पकाया खा रहे हैं वो मृत भोजन है, इसीलिए हर एक के बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं और गिरना शुरू हो गया है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि ये जूस पियो, वो जूस पियो, वो जूस पियो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हरी पत्तियों का जूस में सब हरी पत्तियां आ गई, कौन सी हरी पत्तियां आपको क्या ताकत देगी ये कोई नहीं बता सकता है। इसलिए हरी पत्ती का जूस, वेजिटेबल जूस, और खासकर कुछ बातें ऐसी होती है कि किसी की कंघी इस्तेमाल नहीं करना, बालों को शैम्पू से नहीं धोना। इसके लिए आपको जो रिठा या शिकाकाई रहता है उसका पाउडर इस्तेमाल करो, उससे बाल स्किन अच्छे हो जाएंगे। नारियल का दूध पियो, नारियल की मलाई मलाई खाओ,
नारियल का पानी पियो। और दूसरा, आंवले जो है ताजा आंवले मिलते हैं, उसका जूस पियो और वो जूस में डालना शुरू कर दो, तो इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी बालों को। बाकी दांत, सड़ा हुआ दांत और गिरते हुए बाल, इसको बहुत ही कम उपचार है, इसको एक्सेप्ट करो और रसाहार चालू रखो। अनंत ठीक है। शिरल अनंत शिरल पाटिल जी का सवाल है, हाँ, रसाहार में वेजिटेबल पत्ती छोड़ के और कौन कौन सी पत्तियों का जूस पीना है? मैं समझा ही नहीं, क्योंकि पत्तियों में सभी पत्ती आ गई। ये कह रहे हैं कि मतलब वेजिटेबल पत्ती छोड़ दें, तो और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर वेजिटेबल पत्ती छोड़ देंगे हाँ, तो। वेजिटेबल पत्ती छोड़ दे तो आम है, या फिर बेल है, या फिर मोरिंगा है, ड्रमस्टिक, या इमली है, जो भी आपको पेड़ दिख रहे हैं, किसी भी पेड़ की पत्ती डाल सकते हैं, पर तुरंत ये प्रयोग नहीं करना। कभी एक पेड़ की डाली, कभी दूसरे पेड़ की डाली, एक साथ 50 पत्ती मत लेके आओ, पेट का दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि शरीर को आदत नहीं है। पहले दिन एक्सरसाइज करने वाले ने 4 घंटा एक्सरसाइज की ना, तो 10 दिन उठेगा नहीं वो। तो कोई भी बात जो है ना, धीरे धीरे अपनाओ, एकदम सा प्रयोग मत करो। तो आप 2-4 पेड़ों की पत्ती डालो, धीरे धीरे दूसरे डालो, तो ऐसे कोई भी पेड़ों की पत्ती चलेगी। मैंने एक ही बात कही, जिस पत्ती को पशु खाता है वो दवा होती है, उसको डाल सकते हो, कोई बात नहीं, तो सभी पत्तियां चलेगी। हम लोग जो है कड़वा नीम की पत्ती का भी जूस पीते हैं, अब तो वेजिटेबल नहीं है, पर कड़वा नीम का जूस भी हम गिलास भर पी लेते हैं। हमें तो वो भी मीठा लग जाता है, क्योंकि जिसके ऊपर प्यार होता है ना, वो सब मीठा रहता है, और जिसके ऊपर प्यार नहीं ना, तो उसका मीठा भी कड़वा लगता है। तो इस डाइट पर श्रद्धा रखो, सभी बातें मीठी लगेगी। जी और जी, मनीषा गरत्रा जी का सवाल है कि बेटी के चश्मे का नंबर ज्यादा है, कृपया मार्गदर्शन करें। उम्र 18 साल है और वो भूख बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। हाँ, तो भूख का लगना मतलब आपके रोगी की कोशिकाओं को भूख लग रही है, आपको नहीं लग रही है। मैंने कहा भूख मस्तिष्क को लगती है, पेट को नहीं लगती है। अगर पेट में कुछ लग रहा है तो वो रोगों का उभार है। सुबह उठते हमें जो चक्कर जैसा लगता है, भूख लगती है, ऐसा लग रहा है, तो वो गैस एसिड कफ के जलन का समय होता है, उसे हम भूख समझते हैं, और यही रोगों का कारण है कि हम कुछ खा लेते हैं। तो बच्चों को भी अभी 18 साल मतलब उनको ये करना आसान जाएगा। वो दिन में कच्चा, रात में पकाया करे, जब जब भूख लगेगी तब तक वो कच्चा जो भी है, सैलेड, जूस, फ्रूट्स, सब कुछ खाए, को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंखों का नंबर जो है वो समय लगता है, मैंने पहले कहा कुछ स्टेशन दूर होते हैं, उसको समय लगता है, उतना आदमी बैठता नहीं है, उसको जल्दी बहुत है, क्योंकि आज दुनिया ऐसी है, 2020 का जमाना है भाई, झटपट रिजल्ट चाहिए। तो ये साधना है, आपको हरी पत्तियों का जूस, वेजिटेबल जूस लेते रहना पड़ेगा। गाजर का जूस लो, अंकुरित गेहूं का जूस लो, ये लेते रहना पड़ेगा, तभी आंखों को फायदा होगा। सुबह उठने के बाद, दोपहर को, रात को सोने से पहले, मोबाइल देखने के बाद 4-4, 5-5 बार थोड़ा सा ठंडा पानी में आंखें रखा करो, तो उसको आराम मिलेगा। तभी आपको जो है ना, आंखों में एनर्जी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसीलिए जब करते जाओगे रसाहार, एनिमा, उपवास, तो फायदा होगा। एक बात ध्यान में रखो, आंखें जल्दी से कमजोर होने का लक्षण है बॉडी में बढ़ता हुआ एसिड। इसलिए जब भी हम पकाया भोजन खाते हैं, पहला असर आंखों पर होता है, हमें ऐसी नींद आने लगती है, हमको ऐसा लगता है सो जाओ। ये क्यों होता है? क्योंकि एसिड बढ़ने लगा तो आंखें पहला कमजोर होती है। तो जिनकी आंखें कमजोर हो रही है, उनके बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ रही है। अब एसिड की मात्रा कम करो, पकाया भोजन से बढ़ रही है, पकाया भोजन कम करो, आंखों के ऊपर फायदा होता जाएगा। इसका अनुभव कीजिए। तो हमारे पास ऐसे भी कुछ पेशेंट है जिनका दूर का चश्मा था वो चला गया। तो आप ये कीजिए, एसिड कम होने लगा तो आंखों की ताकत बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके। राहुल राजपाल जी का सवाल है कि 6 साल की बच्ची है, बहुत कमजोर है, ये बच्ची की ग्रोथ 4 साल की बच्ची के जैसा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए मैं पर्सनली जवाब दूंगा, क्योंकि बच्चों के लिए हम डायरेक्ट जवाब ऐसा लाइव नहीं देंगे। वो बच्ची के बारे में जो है वो पर्सनल बात करेंगे, तब बताएंगे, क्योंकि ये उनका डायट थोड़ा अलग होता है। उनके लिए एनिमा समझाना, उनके लिए डायट समझाना थोड़ा सा अलग होता है। वो सब देखकर मुझे वो सब बात करना पड़ेगा। और दूसरा सवाल। ये राकेश कौशिक जी हैं। अजीत जी प्रणाम, प्लीज डॉक्टर जी से पथरी के बारे में पूछना जी। 12.5 mm की है, यूरिन ब्लैडर में है, प्लीज क्या रस पीने से ठीक होगा? मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है जिनका किडनी स्टोन रसाहार से चला गया है, पालक के जूस से ही चला गया है।
मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये सब गलत फहमियां निकालो कि पालक की वजह से किडनी स्टोन होता है। अरे अगर पालक से किडनी स्टोन होता तो गटर की जगह पानी पीने वाले और हरी पत्तियां कूड़ा ये सब खाने वाले सभी पशुओं के पेट में इतने बड़े बड़े पत्थर होते। ये प्रॉब्लम आपकी पाचन संस्था कमजोर है, इस कारण किडनी स्टोन है। ये पकाए भोजन से सड़ा हुआ माल अंदर पड़ा हुआ है, इस कारण किडनी स्टोन है। दूध और दूध की बनाई हुई पदार्थ ज्यादा खाते हैं, इस कारण किडनी स्टोन है। ये पहला बंद कीजिए। और जब आप हरी पत्तियां, वेजिटेबल जूस, फ्रूट खाना शुरू करोगे 15-20 दिन में आपको बहुत सारा आराम मिलेगा। एनिमा, उपवास और बहुत सारे हरी पत्तियों के वेजिटेबल्स के जूस पियो, किडनी स्टोन का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखो, किडनी स्टोन बहुत सारे लोगों को दर्द करता है, तो दर्द करता है और कभी कभी नहीं करता है। ऐसा कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? जब दर्द करता है किडनी स्टोन तो क्या वो बढ़ गया, और जब दर्द नहीं करता है तो क्या वो छोटा हो गया? दर्द तभी होगा जब बॉडी में गैसेस की मात्रा बढ़ेगी। किडनी स्टोन पड़ा भी रहेगा तो तकलीफ नहीं देगा, पर दर्द कब होगा? उसका दर्द तभी होगा जब बॉडी में गैसेस की मात्रा बढ़ेगी, और गैसेस की मात्रा पकाए भोजन से बढ़ती है। पकाया भोजन छोड़ दो, गैसेस की मात्रा नॉर्मल हो जाएगी तो आपका दर्द चला जाएगा और किडनी स्टोन भी उतर निकल जाता है। मैंने अभी अभी एक वीडियो भी अपलोड किया था एक लेडीज का, उन्होंने भी अपना अनुभव शेयर किया है, आप देख लेना, तो उनका भी किडनी स्टोन निकल गया रसायन से, तो बिल्कुल चला जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। रोहित मलिक जी कह रहे हैं ग्रेट, आई ऑलरेडी फॉलो, थैंक्स, गुड रिजल्ट ऑफ रशाहार। ये है करनाल हरियाणा से। और हमारे सुशांत जी कह रहे हैं हे मसीह तो झाले परी मां नहीं कले, ऐसे जने जान ले तो सुलटा गा सुटला गा। अब इसका क्या मराठी में क्या मतलब भाई, मैंने तो आपसे पूछा किरण जी, ये आपके मैं सुशांत जी समझा हैं। ही नहीं, क्या क्या मराठी बताओ, ठीक से आवाज नहीं मराठी आई। मराठी में कुछ लिख रहे हैं हे मजसी स्थव झाले परी म्या नहीं केले, ऐसी जेने जान ले तो सुटला गा। नहीं, मुझे वो ठीक से समझ नहीं आ रहा है जाने दो, मुझे उनसे हम बात कर लेंगे, क्या लिखा है पता नहीं, समझ नहीं आया। मराठी में कुछ लिख रहे हैं, मुझे लगा कि आपको बोल रहे हैं कि ठीक है, बहुत कोई अच्छा। बात नहीं। अच्छा आप ये लिखा है।